आज बाबा हमें स्वमान देते हैं कि हम बच्चे सतयुगी सृष्टि का सैपलिंग लगा रहे हैं बाबा के साथ। सभी जो बैठे हैं क्लास में, ये लक्ष्य रहता है कि मुझे सतयुगी सृष्टि का सैपलिंग लगाना है बाबा की श्रीमत पर। या ऐसे ही जैसे दुनिया में भगवान से जुड़ते हैं तो कोई ना कोई हद की इच्छा माना कोई ना कोई भौतिक प्राप्ति, भौतिक सफलता, इन्हीं चक्करों में रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम एक जन्म मेहनत करें, वो भी मोहब्बत में मेहनत है ना, बाबा की श्रीमत पर अगर हम एक एक कदम बढ़ाएं तो हम ऐसी दुनिया बना देंगे जिस दुनिया में कोई भी अप्राप्ति नहीं होगी। आज तो आप देखो, एक एफर्ट लेते हैं, तन को ठीक करते हैं तो धन खत्म हो जाता, धन को ठीक करते हैं संबंध बिगड़ जाते, कुछ न कुछ लगा रहता है, कोई बीमारी, कोई कुछ न कुछ रहता। लेकिन बाबा कहते हैं अभी इन चक्करों से हटकर अगर एक जन्म हम बच्चे संगठित रूप में पुरुषार्थ करें तो हम ऐसी सृष्टि की स्थापना कर देते बाबा के साथ, जिस सृष्टि में कोई भी अप्राप्ति, कोई भी दुख आदि नहीं होगा। तो सब इसी लक्ष्य से बैठते हैं ना। हाँ, बाबा के बने हैं तो बाबा हमें कहते हैं हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना और नर्क को स्वर्ग बनाना। अब जब हमें कोई दुनिया बनानी है तो जैसे कोई मकान बनता है तो पहले तो डिज़ाइन ठीक से तैयार होना, पहले मकान कैसा होगा उसका अगर पिक्चर ठीक से तैयार नहीं हुआ, उसका चित्र ठीक से तैयार नहीं हुआ तो फिर मकान में कुछ बनाएंगे, कुछ रह जाएगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इसलिए बाबा भी हमें सतयुग के बारे में क्लैरिटी देते रहते हैं मुरली में कि सतयुग में क्या होता, क्या नहीं होता, तो हमें कैसी दुनिया बनानी है। क्योंकि संसार का फाउंडेशन है संस्कार। तो बाबा हमें बताते हैं कि आने वाला जो संसार है वो कैसा होगा, और उस आधार से हमें ये समझना है कि वर्तमान मुझे क्या संस्कार बनाने हैं जो कल हम उस संसार में जा सके और हमारे इन संस्कारों के आधार से उस संसार की रचना हो सके। तो कुछ एक पॉइंट्स जो बाबा की मुरली से हैं वो आज रिवाइज करेंगे। पहला, बाबा कहते सतयुग में वज़ीर आदि नहीं होता है ना, जैसे एडवाइज़र होते हैं ना, तो बाबा कहते कि सतयुग में कोई राजा रानी को कोई राय देने वाला कोई वज़ीर नहीं होगा। राजा रानी किसी से सलाह कर कर कोई निर्णय नहीं लेंगे। राजा रानी जो निर्णय लेंगे उसमें वो स्वयं सक्षम होंगे निर्णय लेने के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्णय ले लेंगे, लेकिन वो जो निर्णय है वो सर्वश्रेष्ठ होगा, उससे अच्छा निर्णय और हो नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई ऐसा निर्णय ले भी ले जिससे अच्छा कोई और निर्णय ले सके तो फिर वो बात उठती है ना कि ये निर्णय तो आपका गलत हुआ।
इसीलिए ऐसी निर्णय शक्ति होती कि एक तो सहज स्वतः निर्णय लेते और फिर निर्णय इतना एक्यूरेट होता कि उससे अच्छा निर्णय और कोई नहीं ले सकता। तो बाबा हमें ये जैसे एक समझ देते हैं सतयुगी राज्य की, और ये भी समझाते हैं कि ये जो वज़ीर का सिस्टम है, रस्म रिवाज है, कि कब से शुरू हुई, जब से हम पतित बने। आत्मा 2 युगों तक पावन रहती है, सतयुग त्रेता युग। सतयुग में संपूर्ण पावन और त्रेता में थोड़ी सी मिलावट होती है, बहुत थोड़ी। लेकिन द्वापर युग से बहुत सारा पतितपना आ जाता और फिर बढ़ता चला जाता कलयुग तक। तो बाबा कहते हैं कि जब पतित बने तो राजा भी राय लेने के लिए वज़ीर रखने लगे, लेकिन सतयुग त्रेता युग कोई वज़ीर नहीं होते। अब हम विचार करें कि आज हमें ये बाबा बात क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार बनाने हैं कि कल हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो। निर्णय शक्ति से पहले आती है परख शक्ति, है ना। परखेंगे तब तो निर्णय करेंगे। तो ये परख शक्ति, निर्णय शक्ति की एक्यूरेसी का संस्कार क्या अभी धारण हुआ है? हम अपने से पूछें कि कोई निर्णय लेते हैं तो क्या राय लेने की आवश्यकता पड़ती है? छोटे बड़े, तन से संबंधित, धन से संबंधित, संबंध से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं तो क्या उस निर्णय को लेने में ऐसे संकोच होता है कि फलां से पूछें या उनकी, है ना, उनकी राय से काम करें, या इतना कॉन्फिडेंस है कि हम स्वयं परख कर निर्णय ले सकते हैं और लेते हैं, है ना। तो ये जो बात है इसको हमें अभी चेक करना है। और ज़्यादातर क्या होता कि लौकिक, एक होती है लौकिक बुद्धि से परखना और निर्णय करना, है ना। जैसे दुनिया में आप देखो कि मान लो कोई मकान खरीद रहे हैं, है ना, तो वो कहेंगे कि फलां व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा परख लेता है कि मकान का दाम कितना होना चाहिए, है ना, या वो किस प्रकार का मकान होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो निर्णय ले, वो जो परखे, वो एक ब्राह्मण के लिए राइट हो, है ना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जब हम परख शक्ति की, निर्णय शक्ति की बात करते हैं तो वो निर्णय शक्ति, परख शक्ति लौकिक व्यवहार से बहुत अलग होती है। लौकिक दुनियावी बुद्धि से जो परख निर्णय किया जाता है, और जब हम ब्राह्मण जीवन में होते तो जिसको हम परखना, निर्णय करना कहते, उसमें बहुत अंतर होता। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं नई नई ज्ञान मार्ग में आई तो छोटा सा मकान था जिसमें रेंट पर रहते थे मैं और संतोष भाई। तो तब सेंटर जाते थे स्टूडेंट की तरह और दीदी के पास पालना लेते थे। तो हमें आया कि अभी इनकम थोड़ी बड़ी है तो ज़रूर एक थोड़ा बड़ा मकान ले सकते हैं रेंट पर और रह सकते हैं। तो हमने दीदी को पूछा कि अभी एक नया बड़ा मकान ले लें क्या थोड़ा, क्योंकि अभी सैलरी बड़ी है। तो दीदी कहते कि क्या करना है आपको बड़ा मकान। तो हमने वो तो सोचा ही नहीं क्या करना है क्योंकि दुनियावी बुद्धि क्या होती है, सैलरी बढ़ी तो मकान बड़ा ले लो, है ना। तो दीदी ने कहा बड़ा मकान लेंगे, एक तो सफाई करते रहेंगे,
फिर कोई देखेंगे कि इनके पास बड़ा मकान है तो लौकिक मित्र संबंधी भी रोज़ आकर डेरा डालेंगे। अभी क्या है, किसी को कहते हैं यहाँ जगह नहीं है तो कोई आते भी नहीं। अभी आप बड़ा मकान लेंगे तो आपकी तपस्वी जीवन का क्या होगा। तो हमने कहा हाँ ये बात तो राइट है, तो फिर वो बात छोड़ दी। तो ये जो बात है ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जब हम होते तो हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा, हमारे पुण्य का खाता बढ़ाने में कौन से निर्णय या कौन सी बातें मददगार बनेंगी, किस तरह से हम डिसीशन लें या हम परख सके कि किन बातों से हमारी पुरुषार्थ की सेवा की जीवन आगे बढ़ेगी और कौन सी बातें हमारे पुरुषार्थ को सेवा की जीवन को पीछे खींचेंगे। ये बातें परखना निर्णय करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में भी बहुत लोग होते जो कमाई कर पाते या अच्छे निर्णय लेते तो कहते दुनियावी बुद्धि से इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन उनको क्या अकल है कि हद का धन कैसे कमा लें या कोई डील अच्छी कैसे कर लें। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि वो तो सारी कमाई जो है वो विनाश होने वाली है। जो अविनाशी कमाई है, जो हम तपस्या करते, जो हम अपने संस्कार परिवर्तन करते, जो हम योग का बल जमा करते, ज्ञान के खजाने को धारण कर मास्टर ज्ञान सागर बनते, सेवा करते, उन बातों से हमारी अविनाशी कमाई होती है। और बाबा कहते इस अविनाशी कमाई को हम बढ़ा सके, ऐसी परख शक्ति निर्णय शक्ति हम बच्चों में है। क्या हम जो रोज़मर्रा के जो डिसीशंस लेते हैं सारे दिन में, हम जिस प्रकार से चॉइसेस लेते हैं तन के बारे में, धन के बारे में, मन के बारे में, संबंध के बारे में, जो भी हम परखते हैं निर्णय करते हैं। क्योंकि आप देखो कि जब आप ब्राह्मण जीवन में होते तो जिस बुद्धि से आप परखते निर्णय करते हैं वो बुद्धि किसी को समझ में नहीं आती है ना। और इसीलिए कोई आपके निर्णय को समझे, सपोर्ट करे या कोई उस बात से खुश हो, खुश होना अलग बात होती, दुआएं देना अलग बात होती है। क्योंकि आत्मा को अंदर से मालूम होता है ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो दुआएं तो मिलती है, लेकिन ऊपर से विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस समय हमें ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ब्राह्मण जीवन के निर्णय लेते समय हम ये समझते हैं कि दुनियावी बुद्धि वाले भी हमारे को समझ सके या सहयोग दे सके या उनकी सहमति से सब कुछ हो सके, या हम अपने लिए जो बेस्ट निर्णय है, जो बेस्ट परख शक्ति है वो यूज़ कर पाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि निर्णय शक्ति का, परख शक्ति का बहुत गहरा कनेक्शन किस बात से है? पवित्रता से। तो जितनी प्योरिटी होती है ना, क्योंकि पवित्रता माना प्रभाव से परे रहने की अवस्था। अब जब हम एक्यूरेट निर्णय लेते हैं तो हमारी उस समय पर बुद्धि की परख शक्ति कितनी होगी? जितनी प्योरिटी है। और अगर हम लगाव झुकाव प्रभाव में हैं तो उस समय वो जो आसपास के वायुमंडल का, संग का, हर बात का रंग लगेगा और वो निर्णय एक्यूरेट नहीं होंगे, हमारे ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ाने वाले निर्णय नहीं होंगे। तो इन बातों को हमें सोचना है। अब निर्णय और परख शक्ति किसकी कमाल है? बुद्धि की, है ना। तो बुद्धि परख सके, निर्णय कर सके, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान का विचार सागर मंथन चाहिए। हमारी बुद्धि ज्ञान युक्त हो, हमारी बुद्धि दुनियावी बातों में नहीं। जैसे दुनिया में कोई निर्णय लेते हैं तो सोचते हैं इसमें लाभ होगा, इसमें मान बढ़ेगा, है ना, इसमें सम्मान मिलेगा,
इससे आयु बढ़ेगी, इन्हीं बातों को लेकर, है ना, या इस बात से समाज में हमारी साख ऊंची होगी, इन बातों को लेकर वो परखते हैं, निर्णय करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे परखने का, निर्णय करने का आधार क्या होना चाहिए? ज्ञान युक्त बुद्धि। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, समय का ज्ञान, लक्ष्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से हम निर्णय ले सके। लेकिन वो ज्ञान युक्त बुद्धि कब होगी? जब सारे दिन हम ज्ञान की बातें, जो बाबा हमें मुरली में बार बार ज्ञान के पट्टे पर खड़ा करते हैं ना, वो ज्ञान की बातें जब बुद्धि में धारण हो, सारे दिन विचार सागर मंथन चले, तब जब हम निर्णय लेंगे तो हम एक्यूरेट ज्ञान स्वरूप होकर लेंगे। फिर आप देखो बाबा हमें रोज़ मुरली में माया के प्रति सावधान करते हैं, है ना, तो हम निर्णय लेते वक्त माया के प्रभाव में ना आ जाए, है ना, किसी के अवगुण को देखकर, किसी से तंग होकर, परेशान होकर कोई ऐसे निर्णय ना ले ले। हमारे अंदर हम सर्वशक्ति स्वरूप होकर, समझदार होकर निर्णय लें। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य आत्मा माया को नहीं पहचान पाती, और जब माया बहुत विघन डालती है तो उस समय पर तंग होकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में बहुत उस बात का पछतावा होता। कई बार ऐसा होता है कि कोई संबंध है, उसमें विघन बहुत पड़ रहे हैं, है ना, चाहे योगी तपस्वी जीवन में चलने में ही विघन पड़ रहे हैं, लेकिन उस विघन के वश क्या करेंगे कि उस संबंध को ही तोड़ देंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अगर विघन पड़ रहा है तो वहाँ हमें क्या करना है? वहाँ अपनी सहन शक्ति को यूज़ करना है। वहाँ पर हमें जो है सह कर, समा कर और लाइट होकर, बात, छोटी बात को बड़ा ना बनाकर हमें उस संबंध के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से परेशान होकर, तंग होकर कोई निर्णय ले लेते तो उसको ब्राह्मण जीवन में एक्यूरेट निर्णय नहीं कहेंगे, क्योंकि कई बार माया को परख ना पाने के कारण हम कभी परख शक्ति नहीं है, कभी सहन शक्ति नहीं है, कभी धैर्य नहीं है ना, कभी अधीर्य होकर कोई निर्णय ले लेते हैं। हमें इतनी पेशेंस नहीं होता कि हम वेट करें। मुझे याद है अभी एक माता मुझे सुनाती थी कि एक बहुत समय से मेड नहीं थी, है ना, कोई भी सफाई आदि की सेवा के लिए कोई नहीं मिला, तो कहती मैं साफ सफाई करते कितनों को भी लगाएं लेकिन वो छोड़कर भाग जाए। तो मैं इतनी तंग हो गई कि एक कोई काम करने आई, वो बहुत मुश्किल से कोई राज़ी हुआ काम करने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे घर में रहने के लिए स्थान दे दो, तो मैंने उसे दे दिया और वो चोरी कर कर रातों रात भाग गई। तो मैंने उनको कहा कि घर में ऐसे अलग आपके स्थान नहीं था, तो आपने उसको घर के अंदर कैसे रख लिया जब आपको उसका कुछ पता नहीं, कुछ उसके बारे में। तो मुझे कहती मैंने सोचा, मैं इतनी दीदी थक गई थी ना काम कर कर के, कि मुझे लगा कि जैसे वो आई ना, तो मुझे लगा इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। मुझे उस खुशखबरी में कोई रेड फ्लैग नज़र ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ये सबसे अच्छा हो गया। तो क्या होता, कई बार डेस्परेट होकर, कई बार थक कर, कई बार माया कितने रूपों से आती है ना। माया कभी कुसंग के रूप से आएगी, कभी माया थकावट के रूप से आएगी, कभी किसी और रूप से आएगी। तो बाबा कहते हैं एक तो ज्ञान स्वरूप हो, हम समय को पहचान कर, लक्ष्य को समझकर, हम बाबा की पालना का महत्व रखकर, हम अपने जीवन के महत्व को समझकर, जो भी हम तन मन धन के प्रति, अपने समय श्वास के प्रति जो भी निर्णय लेते हैं वो लें। क्योंकि आप देखो सारे दिन हम चॉइसेस लेते हैं, कब उठना है, कब सोना है से लेकर क्या खाना है, क्या पीना है, किसको कितना समय देना है, किससे बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है,
कितने सारे हम निर्णय लेते हैं, है ना। कितना समय हमारा तपस्या में जाना चाहिए, कितना सेवा में जाना चाहिए, कितना हमें ज्ञान मंथन करना है, कितना सुनना है, ये सारे निर्णय हम लेते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि इस निर्णय शक्ति के लिए हमें परख शक्ति बहुत चाहिए और उसके लिए हमें माया से भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। तो सारे दिन हम मुरली का जब मनन चिंतन करते हैं ना, तो मुरली में बाबा हमें माया के बारे में भी सचेत करते हैं, माया के अलग अलग रूपों के बारे में भी समझ देते हैं और फिर बाबा हमें ज्ञान की भी बहुत अच्छी ज्ञान की पट्टे पर भी खड़ा करते हैं। तो ये पहली चीज़ है। फिर दूसरी बात है, निर्णय शक्ति में हमारा मन जो है वो स्थिर और शांत हो, क्योंकि कई बार समझ लिया, परख लिया, लेकिन मन स्थिर शांत नहीं है या कोई ना कोई दुर्भावनाएं हैं या किसी बात का प्रभाव मन पर चल रहा है, तो फिर वो जो मन है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि जो परखा, जो निर्णय किया उसको कर्म में ला सके। कई बार समझ सारी होती है लेकिन मन में इतनी ताकत नहीं होती कि दृढ़ता के संकल्प रच कर उसको कर्म में ला सके। तो उसके लिए क्या करना है, मन मना भव। बाबा कहते हैं बीच बीच में भले ही काम काज कर रहे हैं, व्यस्त हैं, लेकिन बीच बीच में, है ना, चाहे आप सारा भोजन बना रहे लेकिन कुकर चढ़ाते वक्त, उतारते वक्त, है ना, कोई छौंक लगाते वक्त 5 सेकंड का ब्रेक लें और वो 5-5 सेकंड में बाबा की याद में, शांति सागर, पवित्रता की सागर की याद में अपने मन को बिल्कुल शांत पवित्र स्थिति में स्थित करें। जब सारे दिन ये मन मना भव का अभ्यास होगा ना, तो ये मन शांत रहेगा और वो जो निर्णय हम लेंगे उसको हम जीवन में कर्म में ला सकेंगे। और फिर धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो गया है ना, क्योंकि आप देखो हम परख शक्ति, निर्णय शक्ति आज क्यों नहीं रखते, क्यों राय लेते। आज देखो एक कपड़ा भी खरीदने जाएंगे ना तो 3 लोगों को साथ लेकर जाएंगे, पूछेंगे ये रंग अच्छा है, ये मटेरियल अच्छा है, इस दाम पे ठीक मिल रहा है या आपको लगता है ये ज़्यादा पैसे मांग रहा है ना। अब वो भी तो मनुष्य ही है, वो सिर ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ले लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जो वो कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस खो जाता है। हम जीवन में एक के बाद एक निर्णय लेते हैं और जैसे ही वो निर्णय गलत होता है, चाहे किसी भी बात में हो, तो धीरे धीरे हमारा अपने पर से कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जब अभी हम ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर हर एक इंडिविजुअल निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार से हम खुशी का, शक्ति का, क्योंकि जब हम कोई भी एक श्रेष्ठ कदम बाबा की श्रीमत पर उठाते हैं तो हमें सबसे पहला प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, खुशी और शक्ति। तो जब हमारी खुशी और शक्ति की अवस्था बढ़ती है और सफलता भी अनुभव होती है तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस वापस आता है। और कल जब गद्दी पर बैठेंगे राजाई की तो इतना कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना कि कल किसी को पूछना ना पड़े। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते सतयुग में वजीर आदि नहीं होते। फिर बाबा हमें कहते योग बल से तुम्हें इतनी ताकत मिल जाती है कि तुम्हारे राज्य में रावण भी प्रवेश नहीं करता, है ना। योग बल से हम रावण पर जीत पा लेते हैं। आप सोचो सतयुग में कोई बॉर्डर नहीं होंगे, सतयुग में कोई बॉर्डर बनाएंगे क्या, वहाँ सैनिक तैनात करेंगे कि कहीं हमला ना हो जाए, है ना, या कहीं से कोई विघ्न ना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुली सृष्टि, लेकिन ना कोई मनुष्य हमला करेंगे, ना ही कोई माया या रावण का वहाँ वार होगा। वहाँ किसी भी ऐसे उपद्रव की प्रवेशता नहीं होती। 5 तत्व भी बहुत ऑर्डर में चलेंगे। तो बाबा कहते ऐसी सृष्टि में हम जाएंगे और राज्य करेंगे
तो उसका अभी हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए कि ऐसे हमारे संस्कार हो कि विघ्न आए, माया आए, लेकिन हमें वो वार ना कर सके। हम इतने योग बल से इतनी अच्छी अवस्था में हो कि विघ्न आएगा, माया आएगी, वायुमंडल भी बड़ा है ना विघ्न वाला हो, या कोई आत्मा भी हो जो किसी इंटेंशन से, किसी इरादे से, नुकसान करने के इरादे से भी आए, लेकिन आपकी योग की शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि या तो उनके इरादे ही बदल जाए, या अगर वो कुछ करे भी तो उसका असर आप पर ना आए। और बाबा कहते ये संस्कार हमारे सतयुग में हमारे साथ जाएंगे। अब विचार करो, साकार ब्रह्मा बाबा के समय पर हम सुनते हैं कि एक जो भाई था वो पांडव भवन के अंदर प्रवेश कर गया और उसके अंदर था कि मैं बाबा को, है ना, बाबा को मारूं, बाबा को मार दूं, है ना, वो उस लक्ष्य से आया था। लेकिन जब वो बाबा के पास पहुंचा तो जैसे उसकी भावना सारी बदल गई और वो कहता कि मुझे तो लाइट ही लाइट नज़र आई, और वो वहाँ पर बैठकर माफ़ी मांगने लगा कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। तो विचार करो, आज अगर माया सामने आ भी जाए, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, नेगेटिव इंटेंशन हो, नेगेटिव वायुमंडल हो, लेकिन अगर आपकी पवित्रता की, योग की शक्ति इतनी है कि आप उसको परिवर्तन कर सके, तब तो सतयुगी राज्य में ऐसी हमारी अवस्था होगी कि वहाँ रावण 2 युगों तक प्रवेश नहीं करेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि योग की ताकत इतनी धारण करनी है। आज भी हमें योग बल से काम लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई विघ्न आता है तो हम भी, है ना, फ़ोन घुमाते हैं कि, है ना, ये फला व्यक्ति हमें बचाएगा, या ये लोकल अथॉरिटी को बचाना है, या किसी और को, किसी का सहयोग मांगते हैं। लेकिन क्या हमने कभी योग बल का प्रयोग किया? क्या हमने सबसे पहले बाबा को याद किया और योग बल पर निश्चय रखा कि मानो कोई बात हो भी गई तो भी उस योग बल के कारण, क्योंकि योग बल ईश्वरीय ताकत है, तो उस कारण हम पर कोई सेक नहीं आएगा, या हम आत्मा उस समय पर, जैसे बाबा कहते ना, वाटर है पर वाटर प्रूफ के अंदर तो नहीं घुसता ना, तो इस प्रकार से हम भी माया प्रूफ रहेंगे। क्या इतनी हमारे अंदर अभी ताकत आई है। और देखो, बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जब विनाश काल होगा तो ऐसा होगा कि आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, है ना, अनेकानेक आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, और उस जब मुक्ति के गेट्स खुलेंगे तब तो सब आत्माएं परमधाम जाएंगी। लेकिन उससे पहले, गेट खुलने से पहले ऐसा समय होगा जब आत्माएं कई शरीर छोड़ेंगी पर मुक्ति के गेट नहीं खुले होंगे। तो उस समय पर सब आत्माओं की क्या कोशिश रहेगी कि शरीरों में प्रवेश कर जाए, है ना। तो ऐसे उस समय पर ये भी एक जैसे विघ्न पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते, क्या हमने योग बल से इतनी अच्छी अपनी अवस्था बनाई है कि उन आत्माओं को जो विचलित हैं, जो प्रवेश करने के लिए तन ढूंढ रही हैं, उनके अंदर इतनी शांति, प्योरिटी की उनको ताकत दे सकें कि वो भी शांत होकर घर जाने के लिए तैयार हो जाए। वो जो छटपटा रही हैं, भटक रही हैं, वो आत्माएं भी तृप्त और शांत हो जाए। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं, क्योंकि योग बल की ताकत आज अगर ऐसी नहीं है कि हम विघ्न विनाशक बन सकें या वायुमंडल के विघ्न से सेफ रह सकें, तो कल फिर हम ऐसे कैसे बनेंगे कि वहाँ पर कोई ना रावण, ना माया, कोई प्रकृति का वार, कुछ भी ना हो। तो ये दूसरी बात बाबा बताते। तीसरी बात बाबा बताते कि सतयुग में एक भाषा होती है ना, वहाँ भाषा भेद नहीं होता। और बाबा कहते यहाँ तो हर 100 माइल पर एक भाषा है। तो एक भाषा का आधार क्या है?
बाबा ने हमें, देखो ब्राह्मणों को अपनी भाषा पर बहुत काम करना है ना। हमारी जो भाषा हो, वो भाषा के लिए बाबा ने हमें कहा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हर शब्द हमारा बहुत एक्यूरेट, युक्ति युक्त हो, एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं, एक भी शब्द ऐसा नहीं जो तीर ना लगाने वाला हो, व्यर्थ एक भी शब्द नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी जब हम अपनी वाणी को ट्रेनिंग देते हैं, है ना, जब हम हर बात को परख कर, समझ कर, बोलने से पहले अच्छी तरह से परख कर फिर बोलते हैं, जब हमारी भाषा में इतनी ताकत भरती है कि हमारा बोल वाक्य नहीं महावाक्य बनता है, तब तो जाकर वहाँ पर इतनी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ तो इतने शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सतयुग में इतनी बातें करेंगे क्या जितनी अभी करते हैं इतना बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो संस्कार कैसे बनेंगे कि अभी हम जितना कम, धीरे, है ना, और मीठा, एक्यूरेट, ज्ञानयुक्त बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, उतना हमारी भाषा में उतनी रिफाइनमेंट आएगी कि कल हम एक भाषा की सृष्टि का निर्माण कर सकेंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में तो जानवर आदि भी दुखी नहीं होंगे, है ना। जो बाबा जैसे बाबा कहते हैं कि वहाँ रावण की भी प्रवेशता नहीं होगी, वहाँ जानवर आदि भी दुखी नहीं होंगे। और आज आप देखो मनुष्य दुख की लेन देन करता है तो जानवर भी दुखी होते हैं। जानवर कोई अपने आप कोई ऐसा कर्म या कोई कर्म फल के बंधन में नहीं बनते। जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए क्या नियम है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। माना जैसी मनुष्य आत्माओं की क्वालिटी होती है वैसा वायुमंडल जानवरों को मिलता है ना। मनुष्य हिंसा करता है, मनुष्य गंदा भोजन खाता है, तो जानवर भी वही करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जानवरों में भी आपस में प्यार होगा जब हम बच्चे इस समय ऐसे अपने संस्कार बनाएंगे। फिर बाबा हमें ये कहते हैं कि सतयुग में कोई पर्दा नहीं होगा, है ना, कोई घूंघट नहीं, कोई पर्दा नहीं। आप देखो अलग अलग धर्मों में कहीं पर घूंघट का रिवाज होता कहीं पर्दे का होता बाबा कहते हैं यहाँ तो आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान जब मिलता और आत्मिक स्थिति ऊंची होती तो पर्दे सारे खत्म हो जाते, है ना। क्योंकि आप देखो मनुष्य की दृष्टि जो है वो देह पर क्यों पड़ती है, क्योंकि आत्मा बहुत कमज़ोर है। जब हम देखो कोई पवित्र साधु संत होते हैं, कोई पवित्र आत्मा होती है, तो आपका कभी भी ध्यान उनके पहनावे पर, उनके चेहरे पर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा ध्यान, है ना, उस आत्मा पर जाता है। तो बाबा ऐसे ही कहते हमें कि ये जो सारी बातें और ये सारी भी ये जो पर्दा प्रथा आदि बने, ये क्यों बने, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। हर एक कोई जो स्त्रियों पर इतने अत्याचार होते, हिंसा होती, इस कारण से ये बातें बनी। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो फिर इन बातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप पावरफुल आत्मिक स्थिति में हैं तो हर एक का अटेंशन पहले आप पर, ना कि चेहरे पर जाएगा। फिर बाबा हमें कहते हैं सतयुग में घमसान नहीं होता। आज कितना घमसान है। और बाबा ये भी बताते कि सतयुग में बाप टीचर तो होता पर गुरु नहीं होता, क्योंकि अभी हम सब सद्गति को पा लेते, सतगुरु एक बार आते तो अभी हमें सतगुरु से इतनी अच्छी अपनी सद्गति का वर्षा ले लेना है कि कल 2500 वर्ष तक हमें गुरु करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदि से अंत तक हम जीवन मुक्ति में रहेंगे। सतयुग से त्रेता अंत तक जीवन मुक्ति में रहेंगे।
तो ये है सतयुग के बारे में समझकर सतयुगी संस्कार बनाने की बाबा की प्रेरणा। अच्छा, ओम शांति।